नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी जीके में। प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है यूपी जीके की क्लास है, जो यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, यूपी जीके से यूपी लेखपाल एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। प्यारे दोस्तों, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में जानना जरूरी होता है। जब भी आप पढ़ाई करें, सिलेबस को सामने रखकर ही पढ़ाई करें। और प्यारे दोस्तों, यह भी जानना जरूरी होता है, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 8 से 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। इससे आप ये अनुमान लगा पाते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है, यानी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यह भी आपको जानना जरूरी है कि आपके पास कम से कम कंटेंट हो, यानी आपके पास जो पढ़ने का सोर्स हो कम से कम हो, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। जब आपके पास सोर्स ज्यादा होगा, यानी कंटेंट आपके पास ज्यादा होगा, तो हौज पौज होने लगेगा, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम आपके पास सोर्स हो, यानी कंटेंट आपके पास कम से कम हो, ताकि पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। प्यारे दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी सही दिशा में आपकी पढ़ाई चल सके, उसके लिए आपको सही मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी जीके का जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कराया जाएगा, और यूपी लेखपाल एग्जाम में जो यूपी जीएस का जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो पूछे जाएंगे, उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस चैनल से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, जो यूपी जीके का जो टॉपिक है, यानी यूपी जीके से यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस होमगार्ड, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी वीडियो, यूपी लोअर पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी जीके से। प्यारे दोस्तों, हम आज जो यूपी जीके की क्लास करने वाले हैं, यूपी जीके में उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में हम उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक और भौतिक परिचय, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किस किस राज्यों से लगी हुई है और किस देश से लगी हुई है, इन सारे टॉपिक को मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और डेली मैं क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराती रहूंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों, हम यूपी जीके के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूपी जीके का सिलेबस क्या है उसको देखेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले है यूपी का राजनीतिक परिचय, यूपी का भौतिक परिचय, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और देश, राजकीय प्रतीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है,
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इनको हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत, उत्सव, चित्रकला, मेले, संगीत घराने, पर्यटक स्थल, स्थल मंदिर, संग्रहालय। उत्तर प्रदेश की जनगणना, भौतिक संरचना एवं जलवायु, यूपी की मिट्टी, यूपी के वन, यूपी की जनजातियां, प्रमुख अनुसंधान संगठन, उत्तर प्रदेश के उद्योग, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद योजना कार्यक्रम यानी पहल शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब शुरू किया गया था, तो 24 जनवरी 2018 को ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्य के विभिन्न हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। बच्चों, किस उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जैसे कौन सा जिला जरी जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर है बदायूं जिला जरी जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यूपी के खनिज, नदियां, नहर, शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय, कृषि एवं सिंचाई, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, उत्तर प्रदेश का बजट, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, यूपी में परिवहन या यातायात, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा, इतिहास एवं राज्य व्यवस्था, प्रमुख व्यक्ति। इन सारे टॉपिक को मैं बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगी। बच्चों, पहला जो टॉपिक दिया गया है उत्तर प्रदेश राजनैतिक परिचय, उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय, और जो दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और देश। इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तरी गोलार्ध। जो उत्तर प्रदेश है बच्चों किस गोलार्ध में आता है, तो उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में आता है। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, जो उत्तर प्रदेश है बच्चों उत्तरी भाग में है। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर बी है, कर्क रेखा। बच्चों जो उत्तर प्रदेश है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बच्चों यहाँ पर हम अगर इंडिया के मैप को हम देखते हैं, इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कहां पर है, उत्तर दिशा में है, यानी जो उत्तर प्रदेश है बच्चों उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी भाग में है, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और कर्क रेखा के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। और बच्चों जो भारत के मैप में अगर हम देखें तो जो कर्क रेखा है बच्चों, भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी बच्चों भारत को ये दो भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा बच्चों कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बच्चों आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश,
छ से क्षत्रिय, झार से झारखंड। अगर बच्चों इसको आप नहीं याद कर पा रहे हैं, वैसे आप इसको नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लें। बच्चों कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अंशांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बच्चों राज्यों का क्रम अगर पश्चिम से पूर्व के हिसाब से देखें हम राज्यों का क्रम, और इस हिसाब से अगर हम देखें कि कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है किस किस राज्यों से, तो सबसे पहले यानी गुजरात से गुजरती है। सबसे पहले जो पश्चिम में राज्य पड़ता है गुजरात, यहाँ से गुजरती है। उसके बाद राजस्थान राज्य पड़ता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पड़ता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। फिर झारखंड राज्य पड़ता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है। उसके बाद त्रिपुरा पड़ता है। फिर मिजोरम पड़ता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बच्चों जो एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? तो है रांची, यानी झारखंड राज्य की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। बच्चों कर्क रेखा के सबसे दूर यानी राजधानी कौन सी है? किस राज्य की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। जो राजस्थान की जो जयपुर राजधानी है कर्क रेखा से सबसे दूर है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका उत्तर बच्चों आप सभी बताएंगे। इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? इसको भी बच्चों आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर है बी, माही नदी। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है बच्चों मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान गुजरात से जाते हुए एक खब्बात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। ए दिया गया है 71, बी दिया गया है 75, सी दिया गया है 85, डी दिया गया है 90। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनाने की बात की जा रही है। यूपी का अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर एक 76वां जिला बनाया जाएगा। उस जिले का नाम क्या रखा जाएगा? तो कल्याण सिंह नगर उस जिले का नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा है? तो इसका आंसर है लंबवत। उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा है? तो लंबवत है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैप को अगर हम देखें, यानी जो यहाँ पर मैप दिया गया है उत्तर प्रदेश का, इस मैप में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो आकार कैसा दिख रहा है, यानी लंबा लंबा ज्यादा दिखता है। जो इसका आकार है लंबा लंबा ज्यादा दिखता है, यानी जो चौड़ा है चौड़ा कम है और लंबा ज्यादा है। इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। पूरब से पश्चिम तक या पश्चिम से पूरब तक प्यारे दोस्तों
इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 650 किलोमीटर लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैप को, तो उत्तर प्रदेश के मैप में हम अगर देखें तो उत्तर दिशा में कौन सा जिला पड़ता है? उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में यानी उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है? तो है सहारनपुर जिला, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला भी है, यानी उत्तर दिशा में पड़ता है उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है। प्यारे दोस्तों, इससे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सहारनपुर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में कौन सा जिला पड़ता है? तो है बलिया जिला। जो बलिया जिला है प्यारे दोस्तों, ये बिहार राज्य से भी लगा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है, पूर्व दिशा में पड़ता है बलिया जिला। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बलिया जिला। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में यानी दक्षिण दिशा में कौन सा जिला है? तो है सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जो जिला है, सोनभद्र जिले में रेणुकूट पड़ता एक जगह का नाम है। यहाँ पर एक कंपनी बनाई गई थी, उस कंपनी का नाम है प्यारे दोस्तों हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी। किसके सहयोग से कंपनी बनाई गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सहयोग से और भारत ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के इस कंपनी की स्थापना की थी, हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी की। और एक कंपनी कहां पर है? तो रेणुकूट में है। और एक किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में है। प्यारे दोस्तों, इससे प्रश्न यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। रिहंद बांध, प्यारे दोस्तों जो रिहंद बांध है किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। और जो रिहंद बांध है किस जिले में बनाया गया है? तो ये सोनभद्र जिले में बनाया गया है। और सोनभद्र के जिले में पीपरी के पास है बांध बनाया गया जो रिहंद बांध है। प्यारे दोस्तों, जो रिहंद नदी है किसकी ये सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। और जो ये रिहंद बांध है प्यारे दोस्तों, यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य और जो उत्तर प्रदेश राज्य के यानी जो पड़ोसी राज्य हैं उनको यहाँ से बिजली और पानी दोनों यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है, बिजली और पानी। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है? तो है ललितपुर। प्यारे दोस्तों, इससे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है? तो है ललितपुर जिला। जो ललितपुर जिला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा भी है। और जो ललितपुर जिला है ये मध्य प्रदेश राज्य से घिरा भी है, चारों तरफ से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश राज्य से ये घिरा हुआ है। और जो ललितपुर जिला है प्यारे दोस्तों, इसके उत्तर पूर्व में झांसी जिला पड़ता है। ललितपुर जिले के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है? तो वो है झांसी जिला। प्यारे दोस्तों, जो ललितपुर जिला है यहाँ पर यही से बेतवा नदी बहती है। और जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर प्यारे दोस्तों माता टीला बांध बनाया गया है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में इससे प्रश्न पूछा भी गया है। प्यारे दोस्तों, जो यूपी का पश्चिमी जिला यानी पश्चिम दिशा में कौन सा जिला है? तो है शामली जिला।
प्यारे दोस्तों, प्रश्न ऐसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है वो कौन सा जिला है, तो है शामली जिला, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य पड़ता है, तो है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो प्यारे दोस्तों वो है नेपाल देश। जो नेपाल देश है उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है तो नेपाल देश से लगती है। प्यारे दोस्तों, जो नेपाल देश है, नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं, तो 7 जिले हैं जो नेपाल देश से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से जिले हैं? सबसे पूर्वी जो जिला है प्यारे दोस्तों, जो नेपाल देश से लगा हुआ यूपी का, वो है महाराजगंज जिला। प्यारे दोस्तों, जैसे अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर आ जाए कि जो नेपाल देश है, नेपाल देश से यूपी का जो पूर्वी जिला कौन सा है जो नेपाल से लगा हुआ है, तो है महाराजगंज। और ऐसे प्यारे दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पश्चिमी जिला कौन सा है जो नेपाल देश से लगा हुआ, यूपी का पश्चिमी जिला कौन सा है जो नेपाल देश से लगा हुआ है, तो है पीलीभीत। और अगर हम क्रम से देखें पूर्व से और पश्चिम में, अगर हम क्रम से देखें, सबसे पूर्व में महाराजगंज जिला पड़ता है, उसके बाद कौन सा जिला पड़ता है? सिद्धार्थनगर पड़ता है जो नेपाल देश से लगा हुआ है, उसके बाद बलरामपुर जिला है, उसके बाद श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच है, फिर लखीमपुर खीरी है, फिर पीलीभीत है। जो नेपाल देश से लगे हुए जिले हैं 7 जिले हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो इसका आंसर होगा 650 किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है कितने किलोमीटर है, तो 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितने किलोमीटर है प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 240 किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई है कितने किलोमीटर है, तो 240 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, 7.33%। इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 7.33% है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया है, भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये दिया गया है 12.5%, बी दिया गया है 16.16%, सी दिया गया है 17.2%, डी दिया गया है 10.5%। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा 16.16%। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ए दिया गया है बलिया, बी दिया गया है महोबा, सी दिया गया है चंदौली, डी दिया गया है मेरठ। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा महोबा।
उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है महोबा जिला। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य राजधानी क्षेत्र में 6 जिलों को शामिल किया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली। ये 6 जिले हैं जो राज्य राजधानी क्षेत्र SCR स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किए गए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में SCR में ये 6 जिले हैं जो शामिल किए गए हैं। लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, बाराबंकी, रायबरेली है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के आसपास वाले जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे SCR कहा जाता है। दिल्ली के आसपास इलाके को यानी NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। तो हरियाणा राज्य है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है जो इसमें शामिल हैं। और NCR में शामिल शहर कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? तो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। और जो लखनऊ है प्यारे दोस्तों किस नदी पर है? तो यह है गोमती नदी। जो गोमती नदी है इस नदी के तट के किनारे लखनऊ है। लखनऊ की जो सीमा है प्यारे दोस्तों, यानी जो इसकी सीमा कितने सीमा से लगे हुए कौन कौन से यानी जिले हैं लखनऊ से लगे हुए, कौन कौन से जिले हैं इसकी सीमा से लगे हुए? तो बाराबंकी है, बाराबंकी जिला है, उन्नाव है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर। 5 जिले हैं जो लखनऊ की जो सीमा उससे लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार राज्य पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो है बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है? प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य हैं, एक तो मध्य प्रदेश है और एक है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए दिया गया पहला, बी दिया गया है चौथा, सी दिया गया है दूसरा, डी दिया गया है तीसरा। प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, चौथा। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर वो है चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का। प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र राज्य, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, 5वें पर है गुजरात। प्यारे दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि इसको क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में इसको लगाइए। तो सबसे पहले आरोही क्रम में अगर हम लगाएंगे इसको तो सबसे पहले राजस्थान राज्य आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद यूपी आता है, उसके बाद गुजरात राज्य आता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ए दिया गया भदोही, बी दिया गया है लखीमपुर खीरी, सी दिया गया है मेरठ, डी दिया गया है सोनभद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, लखीमपुर खीरी। प्यारे दोस्तों ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसे आरोही क्रम में लगाइए,
ये आ जाता है कि इसे अवरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में अगर इसको हम लगाएंगे तो लखीमपुर खीरी जो है सबसे पहले नंबर पर आएगा, और दूसरे नंबर पर आएगा सोनभद्र, और तीसरे पर हरदोई। पहला जो है क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, यानी पहले नंबर पर ये आएगा, और दूसरे पर सोनभद्र जिला आएगा, और तीसरे पर हरदोई आएगा अवरोही क्रम में लगाने पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए दिया गया है शामली, बी दिया गया है हापुड़, सी दिया गया है बलिया, डी दिया गया है सोनभद्र। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसका सही आंसर बी होगा, हापुड़। प्यारे दोस्तों, इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हापुड़ होगा, उसके बाद भदोही होगा, भदोही जिला, फिर तीसरे नंबर पर गाजियाबाद होगा। पहले नंबर पर हापुड़ होगा, दूसरे नंबर पर भदोही जिला होगा, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए दिया गया है झांसी, बी दिया गया है मेरठ, सी दिया गया है प्रयागराज, डी दिया गया है बरेली। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसका सही आंसर सी होगा, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ए दिया गया है मध्य प्रदेश, बी दिया गया है उत्तर प्रदेश, सी दिया गया है आंध्र प्रदेश, डी दिया गया है गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसका सही आंसर बी होगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है तो उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर आएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र राज्य, तीसरे नंबर पर बिहार राज्य आएगा, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य आएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।